भी हो जाता है तो उससे उसकी फैमिली भी अफेक्टेड होगी ना, वो बीमारी उसकी परिवार तक भी जाएगा, उनके बच्चों तक भी जाएगा। यही पुलिस ने कहा, उसके बाद कहा जो 3 लोग पकड़े हैं वो हाँ, तो पुलिस का तर्क क्या है? हम तो आपकी बात भी सुनेंगे ना। पुलिस ये कह रही है कि जब हम उस शख्स से हमने पूछा तो उसने कहा कि यहाँ से उन्हें क्लू भी मिले कि कहाँ से नशा मिलता है और उन्हें यहाँ से नशा भी मिला, इसलिए पुलिस यहाँ से नशा मिला अभी चल रहा है सर। उसके बाद की मतलब सर्च ऑपरेशन इसलिए यहाँ पर किया है कि जहाँ पर कुछ है या अंदर नहीं है। आपको सर्च ऑपरेशन से आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक एक कागज खंगालिए, एक एक जगह खंगालिए, कोई बात नहीं। आपसे बात की गई थी पहले? हेलो जी, गुड इवनिंग। हाँ आ रहे, मत पूछिए बिना मतलब। आई थिंक 2-3 पीयर एजुकेटर्स पकड़े गए हैं, उनके पास शायद कुछ ड्रग्स तक मिला है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ काम करते हैं, तो ये पूरा फौज के साथ मीडिया सबके साथ आ गए। अब इनको समझ नहीं आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो प्लीज आप थोड़ा आइए डिपार्टमेंट से, थोड़ा इनको समझाइए। हाँ मैं यहीं पे हूँ। नहीं, पुलिस वाले तो ऊपर छापा मार रहे हैं, मुझे जाने भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या छापा मार रहे हैं, उनको क्या मिलेगा वार्ड में। नहीं, यहाँ पे सर ये आपका जेन के बैंक है ना, दुर्गा मंदिर के पीछे। हाँ सरवाल दुर्गा मंदिर के पीछे, ये साउथ, ये आपका सुभाष नगर एक्सटेंशन बैंक के साथ। हाँ बैंक के साथ। हाँ प्लीज मैं आपको लोकेशन भेज दूँ? ठीक मैडम, आपसे बात क्या, जो अगर पुलिस की बात करें, जब ये रेड यहाँ पर जहाँ सर्च इसको कहेंगे, रेड तो नहीं करेंगे, जब सर्च किए गए तो क्या आपसे बातचीत जो है वो की गई? पूछा आपको कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो कब से कब तक होती है टाइमिंग? सुबह 9:30 से लेके 5 बजे तक, और ये आए भी 5:15। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होता है डेली? यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, यहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, यहाँ पे नर्सेज होती हैं, यहाँ पे फील्ड वर्कर होते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ पीयर एजुकेटर्स होते हैं। पीयर एजुकेटर्स जो होते हैं वो कम्युनिटी से होते हैं। कम्युनिटी का मतलब हम जिस कम्युनिटी को सर्व करते हैं उसी कम्युनिटी से होते हैं। हो सकता है वो ड्रग एडिक्ट हो, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे HIV की सेवा देने के लिए, मुझे अगर HIV से रिलेटेड सर्विसेज देने के लिए मुझे अगर ड्रग एडिक्ट तक पहुंचना होगा, आप लोग पहुंच पाएंगे? मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो नशा करते हैं, कोई बात नहीं, बट उनके जरिए हम आगे और बच्चों तक पहुंचते हैं। हमारा मकसद, हम ना पुलिस के काम में कोई इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं। अगर कोई बच्चा उन्हीं में से ड्रग्स में पाया जाता है, पुलिस जो एक्शन करना चाहती है करे। तो आपको आपत्ति नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं। कितने लोगों का स्टाफ यहाँ पर डेली आता होगा? यहाँ पे कम से कम 12-13-14 लोग आते हैं डेली, और ड्रग एडिक्ट तो कम से कम 60-70 लोग आते हैं। आपके साथ एक सरोज भी आए, ये कौन है? ये हेड है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो आप कब तक यहाँ पर आते हैं? कितनी देर तक यहाँ पर? जैसे जब मीटिंग में, तो 1 हफ्ते, महीने में एक बार मीटिंग करते ही हैं, साथ में जब भी जरूरत होती है आते हैं। कितने सालों से संस्था इस बिल्डिंग में चल रही है? ये इस बिल्डिंग तो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, 2012 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। मैम, अगर किसी नशा करने वाले को इंसुलिन की सिरिंज चाहिए तो वो यहाँ से आप प्रोवाइड करते हैं? किस लिए प्रोवाइड करते हैं ये समझिए, आपको ये समझना होगा। ये इसलिए, नशा करना तो एक समस्या है। आप अगर सिरिंज नहीं देंगे तो वो झूठी सिरिंज से लगाएंगे, एक दूसरे का बांट के लगाएंगे, उससे क्या होगा? HIV होगा, HCV होगा, और वो HIV उस तक सिर्फ नहीं रहेगा, उसकी फैमिली तक जाएगी। मैडम, एक सवाल यहाँ पर लग रहा है कि इसे नशा, आप ये नहीं, आप मुझे मत पूछिए ये सवाल आप हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछिए। आपके सेंटर को अथॉरिटी है सिरिंज बेचने की? 100% अथॉरिटी बेचने की नहीं है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, या बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वो राहुल सर, एक मिनट, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वो इस सिरिंज से नहीं करेगा, जब सवाल मेरे साथी ने आपसे पूछा कि आप इजीली उनको वो प्रोवाइड करते हैं सिरिंज, तो आपने ये कहा कि अगर वो इससे नहीं करेगा तो वो झूठी सिरिंज से करेगा। इट मींस आपके पास जो लोग आते हैं, हमें आपको इस बात की पूरी नॉलेज है कि वो लोग नशा करते हैं, आप सिरिंज दे रहे हो। मतलब आप ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप मैम, आपका ये कहना है, आपके पास ये निकलता है कि इंसान नशे से मर जाए, HIV से नहीं मरना चाहिए? HIV का लोड मर जाए? अरे भाई, HIV से, नशे से वो अकेला मरेगा ना, HIV का लोड उसके परिवार तक जाएगा। लेकिन नशे आप क्या चाहते हैं? एक महिला जो उसकी वाइफ जो घर, आप नशे के लिए कैसे करेंगे? आप वो बेच रहे हैं, आप नशे से कैसे बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? हम कुछ भी बेच रहे हैं। यहाँ सब सर्विस फ्री में मिलता है। इंसुलिन की सिरिंज हम नहीं देते हैं। इंसुलिन की सिरिंज हम नहीं देते हैं भाई। हम यहाँ पे नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डॉक्टर। क्या आपके सेंटर मैडम, हाँ, हमारे सेंटर पर बेचते नहीं है, हम फ्री में देते हैं। फ्री में हम कॉन्डोम भी देते हैं।
अब आप क्या कहेंगे, सेक्स को बढ़ावा नहीं, देना? नहीं, 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 हम मैडम, कॉन्डोम भी देते नहीं, मैं बता दूं, मैडम, हम इसकी सेक्स चाबी नहीं किसके देते। पास होती है? दीपक जी, एक मिनट। इसकी चाबी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, जो ऊपर है। जो ऊपर है, तो अगर आप कह रहे हैं कि हमें वहां पर जाएं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब पुलिस की टीम यहाँ पर रेड करने के लिए या सर्च करने के लिए आई थी, आप कह रहे हैं कि मेरे साथ ऊपर चलिए, जबकि जो आपके यहाँ पर मैनेजर जो आप बोल रहे हैं, आपके हिसाब से उन्होंने बड़ा रूडली बिहेव दिखाया और बोला कि मीडिया का यहाँ कोई काम नहीं है, मीडिया अंदर नहीं जाएगी। अगर पुलिस सर्च कर रही है तो आप लोगों के पास अगर कुछ गलत नहीं है तो नहीं, आपको मीडिया का डर तो किसका है? पुलिस सर्च कर रही है ना भाई। आप लोग का उसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जो बंदा जो मेरे साथ जुड़ता है वो एक बीमार व्यक्ति है। एडिक्शन इज अ डिजीज, ठीक है? एडिक्शन कोई पाप नहीं है। ड्रग एडिक्शन इज अ डिजीज। तभी हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस को इन्फॉर्म किया है? नहीं, इससे पहले आपने inform सब किया? पुलिस यहाँ के पर- साथ हम 50 बार एडवोकेसी कर चुके हैं। हम पुलिस के साथ एडवोकेसी करते रहते हैं, ठीक है? तो नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि आप ऊपर चलिए, मीडिया देख लेगा। नहीं, मीडिया तो नहीं आपके देखा। एक शख्स अंदर गए हैं, वो बिल्कुल हेलो, एसडीपीओ साहब आए हैं। जी, इनका कहना है कि हमारा HIV सेंटर है, भाई HIV ना फैले, इस वजह से हमें मालूम है वो बच्चे नशे करते हैं। कितने लोगों अभी तक पकड़े और कितनी पकड़े गए हैं जी जिनके पास से सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं ड्रग्स के, और उनके पास से जो रिकॉर्ड मिला है वो इस सेंटर का है। वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये इन्वॉल्व है कि ये नहीं है। अभी यहाँ पे वही मटेरियल जो उनसे मिला है उसके रिलेटेड जो उन्होंने जो इनके इंकशाफात हुए हैं उसमें जो सीजर मिला है हमें वो यहाँ से मिल गया है, हमने सीज किया है। तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या कितनी सिरिंजेस वगैरह या नशा करने वालों को सिरिंजेस प्रोवाइड करवा दें। सरिंजों के अलावा मैंने आपको कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे आईओ के पास, जिस पे जो है वो मजिस्ट्रेट जो है डीसी साहब ने अपॉइंट किया और उनकी प्रेजेंस में और इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस थी उनके सामने जो है अंदर की सर्च की गई है और यहाँ पे वो मटेरियल मिला है जो उस केस के रिलेटेड जो है वो एविडेंस है। तो उस एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा कि और कौन कौन सर, लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं। संस्था की जो हेड है उनका कहना है कि बस अथॉरिटी है या ये लोगों को जो सिरिंजें देते हैं, जो सुइयां देते हैं, जो अथॉरिटी है लोगों को देने की। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी हमने एक बंदा पकड़ा है जिससे ड्रग्स मिली है, जिससे चिट्टा मिला सर कितना और जिससे उसके और साथियों को भी पकड़ा है जो ओपन में जो है इंजेक्शन लगा रहे थे, और वो ड्रग्स भी बहुत सारी पकड़ी हैं। और वो उन्होंने उनके पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में उन्होंने जो है वो उनके इंकशाफ है जहां हमने रेड किया है, और जो इन्होंने इंकशाफ किया है वो अंदर से मटेरियल हमें मिला है वो इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेस जो है सीज कर दिया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आ जाएगा उसका कोई कार्रवाई होगी क्या? हाँ जो संस्था है उस पर कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, अगर वो संस्था में पूरा प्रूव हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में तो वो हो जाएगा। नहीं, असल में तो नशा मुक्त जितने भी लोग पेडलर हैं तक पहुंचाने के लिए लोगों की हेल्प भी ले रही है। लोगों से ये गुजारिश है कि आप सामने आए खुल के, आप बताएं कि कौन लोग ऐसे हैं गंदे अनासिर जो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, तो उनको ताकि जो है वो अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की। शुरुआती एविडेंस था जिसकी बिना पर यहाँ पे रेड्स की गई, उसके रिलेटेड यहाँ से जो मटेरियल मिला है उसको हमने सीज कर लिया है और फर्दर उनका जो है क्या बिल्डिंग सर बिल्डिंग से क्या क्या मिला है? किस तरह की मटेरियल मिला है सर? किस तरह का एविडेंस मिला है? वो एविडेंस जो केस में एविडेंस होता है इनमें इन्वेस्टिगेशन सर, कुछ नशीला पदार्थ नहीं हो सकता, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा कहना है एसडीपीओ साहब का। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि एसडीपीओ साहब ने ब्रीफ किया और जो भी इन्वॉल्व होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। वो फर्दर अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आ पाया? जो इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता दिया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे, इस समय आप इन्वेस्टिगेट अंदर कर रहे थे, अंदर से क्या क्या चीजें बरामद हुई? अंदर से केस के रिलेटेड जो मटेरियल मिला है वो हमने सीज किया है इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड इंडिपेंडेंट विटनेसेस, ठीक है? तो वो इन्वेस्टिगेशन में हम जो है वो कोर्ट को पेश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का कोई भी जो है वो चीज़ जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अभी आप देखिए क्या कुछ पुलिस का कहना है, और जो इस सेंटर की हेड है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैम, पुलिस ने ये कहा है कि देखिए हमें
ये वो सेंटर देखिए, अभी पुलिस ऊपर मौजूद है इस समय, और अब ये इनका कहना है कि आप उन्हीं से बात कीजिए। जी आप बोलिए सर, हम नहीं बोलेंगे, जो आप बोलेंगे। उन्होंने बोला है कि अगर मिला है जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ आज सेंटर बंद कर दूंगा अगर वो ये कह दे कि एक भी नशा का कैप्सूल उनको मिला हो। नहीं, जब उनको प्रोग्राम ही नहीं मालूम, उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं क्या मिला। अगर उनको प्रोग्राम के बारे में मालूम ही नहीं है जी, तो उनको समझाने का या उनके समझने का चक्कर ही नहीं, इसका नशे से कोई लेना ही देना नहीं है। जब ये क्या मिला है, अगर वो अभी सामने दिखा दे, मान जाओ आप लोग दिखा दो। कोर्ट के दरवाजे आपके लिए भी कोर्ट खुले हैं, में सर? असल में देखो जी, ऐसा है कि यहाँ पे सिरिंज मिलता है, सबको मालूम है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसलिए मिलता है, इसलिए कि गवर्नमेंट हमें देती है। इसलिए मिलता है। इसका प्रोग्राम का नाम है NSEP, नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम। नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम में आप जो वो नशा करने वाला बच्चा जो सिरिंज इस्तेमाल करता है, हमें उससे वो लेना होता है और नया सिरिंज देना होता है कि नशे वो के लिए नशा करे या जो करे, वो उसकी समस्या है। मेरा काम उससे ये नहीं पूछना है कि हम डी एडिक्शन सेंटर नहीं चला रहे हैं। ओके, डी एडिक्शन चलाते तो हम कहते कि नहीं जी तुमको नशा नहीं करना है, लेकिन जब ये प्रोग्राम ही हार्म रिडक्शन के ऊपर है, हार्म रिडक्शन समझते हो, डॉक्यूमेंट प्रूफ है इस समय, सब कुछ है। जहाँ क्या? आपको मैं- अथॉरिटी हो। पुलिस अब दिखा वेरिफिकेशन दीजिए। है अब उन दिखा उन उन दीजिए। लोगों की, जो 60-70 अभी देखिए लोग ये यहाँ पर प्रोग्राम आते हैं। किसका है, मैं दिखाता हूँ आपको। पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि आप इस क्या तरह पुलिस की- वेरिफिकेशन उन लोगों की है? 60-70 पुलिस लोगों को की हरदम में मालूम है। वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मतलब एक ड्रग कोई यूजर नशा का कर एक confidential नहीं ड्रग यूजर का वेरिफिकेशन करवाना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। अरे भाई बात सुनो, आप मरीज में पेशेंट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अब जाता मेरे है यहाँ उसकी से- नहीं, वेरिफिकेशन मेरे होती यहाँ है। सेंटर में क्या बोल रहे हो आप लोग? लेकिन पुलिस ने कहा मैजिस्ट्रेट के सामने अंदर से नशीले पदार्थ मिले हैं। अंदर से जी बिल्कुल, अंदर से ऐसा सामने कहना कहा है। है उन्होंने, अंदर से बोला एविडेंस है। बोला उन्होंने। अभी अगर सामने दिखला दे मैं सेंटर अभी बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा वो उनकी एविडेंस, समस्या है। एविडेंस उन्होंने बोला ठीक है उनसे बात अगर कीजिए वो ना। ये साबित कर उनको दे ये कि दिखाने अगर के लिए। नशे का एक टैबलेट भी उनको यहाँ मिला है तो मैं सेंटर आज बंद कर दूंगा। सर, तो क्या आप अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे इस चीज को? क्या आप क्या क्या अपना पक्ष जो है कोर्ट के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, वहाँ पर रखेंगे? एकदम जो खुला बोलना है। है बोलो। हम नहीं बोल This is रहे not a right way। ये बात करने का तरीका नहीं है, आपने बोला। देखिए ऐसा नहीं है बात करने का। ऐसा है कि पुलिस क्या सबसे पहले आप इसके लिए जरूरी है कि आपको भी जानकारी होना चाहिए। आप दीजिए हम इसके लिए ये प्रोग्राम J&K स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का है। आप J&K स्टेट एड्स कंट्रोल के प्रोग्राम को जानिए। सर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। जो संस्था आप चला रहे हैं, क्या वो आपको अथॉरिटी करती है? हाँ, आप एकदम नशे करती के है। लिए आप नशे के लिए नहीं, नशे एकदम। आपने HIV के बोला कि हाँ। नशा करे, कुछ भी करे, आप भी आपने नहीं कहा। नहीं, इस प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम की मैं बात- ही हूँ इसी प्रोग्राम मैं ही की हूँ बात जो कर- एक डी एडिक्शन सेंटर भी मैं चला रहा इसी है। प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि प्रोग्राम कहीं लिखा है नशे के लिए आप ये सुनिए, आप लोगों को नशे देंगे। के लिए नहीं, क्या आपके HIV के सेंटर का इतना रोकथाम नहीं के लिए। बनता कि आप सिरिंज फ्री दे रहे हैं? चलो ठीक है, अब किसी वो ने- अरे भाई, वो वहाँ गवर्नमेंट जाके दे रहा उसका है। इस्तेमाल क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है? उसका क्या उससे सिरिंज का उससे आपको नहीं। कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई लेना देने को हमारा मेरा काम है HIV एड्स से उनको बचाना। बस। नशे से मार देंगे। अरे नशा वो अब आप रोक लोगे, आप रोक लोगे। नहीं देखिए नहीं, तो आप एक चीज- सहयोग कर रहे हैं। आप सिरिंज आप नहीं, सहयोग कर कोई रहे हैं। व्यक्ति आपके आप- पास आता आप- अरे काम करो तो जिस इसके चीज से वो नशा अरे करते बात हैं, बात आप- बात जी, बात बोलिए, 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 बोलिए। इसके लिए जरूरी है कि आप नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। स्टेट एड्स क्या कंट्रोल आप प्रोग्राम सिंपल में सा ये सवाल लिखा- का क्या जवाब दीजिए, प्रोग्राम में ये सर। लिखा गया नशे के लिए आप सुइए बेचिए आप? एकदम लिखा हुआ वहाँ पर। देना है। कहाँ दिखा? एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए, एक सिंपल सा जवाब। मैं आपसे सिरिंज लेता हूँ, बाहर जाके नशा करता हूँ, क्या ये है कि आप सिरिंजें यहाँ से फ्री ले जाओ, बाहर जाके जो मर्जी करो? क्या नशे से? उन्होंने 6 नहीं, लोग। हमारे सेंटर के अंदर नहीं पकड़ा, उन्होंने कहीं बाहर से पकड़ा। NSEP अच्छा, आपका कहना है एक कि बाहर से पकड़ के अंदर मिनट रखा आपके सेंटर में? नहीं, वो बाहर से पकड़ाया है लड़का। हाँ, लड़के बाहर लड़के बाहर से पकड़े हैं, 3 लड़के पकड़े हैं बाहर से। स्टेटमेंट के बाद जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने यहाँ से नशा खरीदा। सवाल ही पैदा नहीं होता, देखिए, सवाल ही पुलिस पैदा पकड़े नहीं गए और इसके होता। आधार पर पुलिस ने भी आप नहीं। फ्री में वो सिरिंजें देते हैं। हाँ हम देते हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम। फ्री में सिरिंज लेकर कोई नशा करे, कुछ भी करे, किसी की जान जाए, कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक चीज सिंपल से बताइए, सेंटर के अंदर सिरिंजें आप दे दीजिए, आपकी हाँ निगरानी प्लीज में आने है। दीजिए उनको। सेंटर के अंदर निगरानी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। आप पढ़ लो, आप पढ़ो क्या है, घुमाइए पूरा इसको पूरा। नशे के लिए आप पढ़ो ना पहले। बंद हो गया। अरे भाई तो आप एक बार प्रोग्राम पढ़ो तो। अरे इनको नहीं पता है जब तक ना, आप please पढ़ोगे नहीं, बोल आपको दीजिए। कैसे मैसेज आएगा? डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के सहयोग से ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना,
वहाँ से लोग आप उस डिपार्टमेंट से पूछो ना कि क्यों दे रहे हैं। मिला है, अगर मटीरियल मिला है, अगर मिला है तो पुलिस को बोलो दिखाए मेरे को। कोर्ट में तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है दिखाएंगे। भी कोर्ट में दिखाएंगे तो हम कोर्ट में जवाब दे देंगे उनको। नहीं, मुझे ये जानकारी जी। है कि अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, जी। वो नशा कर रहा है और वो आपकी सिरिंज का इस्तेमाल करके नशा करता है, तो ये नहीं आपको मेरी लगता सीरीज है कि नहीं, crime नहीं है? मेरी सीरीज नहीं। आप कैसे श्योर हो सकते हैं? नैको की सिरिंज, नैको की सिरिंज, नैको की गवर्नमेंट सिरिंज, जो नैको की सिरिंज। नैको का जो सिरिंज है, ये नैको का प्रोग्राम है भाई। आप लोग जब तक सुनो, इसके लिए आप जाओ, हम सिर्फ आप इम्प्लीमेंट पढ़ो। करते हैं। हम समझ रहे हैं आप पहले नैको का NSCP प्रोग्राम पढ़ो। एसडीपीओ साहब को भी पढ़ा दो ना सर। हाँ वही पढ़ा तो देंगे, दिक्कत है, वही पढ़ा तो देंगे, दिक्कत है। पढ़ा मैं उनको देंगे, पढ़ाऊंगा ना, एक सवाल मैं उनको ये पढ़वाऊंगा। पढ़ा देंगे। ये अब जब तक, क्योंकि ये उनको नहीं पढ़वाऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्या रहे आपको पढ़ाएंगे हैं। एकदम मतलब चीजें क्लियर करना चाहते हैं। और कुछ पढ़ाएंगे। उनको प्रोग्राम नहीं आप उन्हें बताएंगे कि हमारे लिए कोई नशा करने के लिए यहाँ पर आएगा।